से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, खुशामदीद है। कभी नीम नीम कभी शहद शहद। इस गाने से इन्होंने भले ही हिंदुस्तानी सिनेमा में पॉपुलैरिटी बढ़ाई, लेकिन इससे पहले साउथ फिल्मों में काफी लोकप्रियता इन्होंने हासिल की थी। शी इज नन अदर देन मधुश्री। हाय शिवा, बहुत बहुत स्वागत है। माशाल्लाह, जितनी खूबसूरत आप दिखती हैं वैसे आवाज़ में आपकी मधुरता है, वो सुरीलापन है जो पॉपुलैरिटी आपने कभी नीम नीम से हासिल की थी। यंगनेस अभी भी आपकी आवाज़ में है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। कुछ यादें ताज़ा करना चाहती होंगी, कभी नीम नीम कभी शहद शहद। ए आर रहमान साहब के साथ आपका कोलैबोरेशन वो था, लेकिन उससे पहले ए आर रहमान साहब के साथ कई फिल्मों में आपने काम किया था जो कम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो मैंने रहमान जी के साथ जो गाना गाया इस फिल्म में, साथिया फिल्म में, नैना मिलाई के। यस। और ये डुएट सॉन्ग था साधना सरगम जी के साथ। मैं बहुत नर्वस थी। साधना जी बहुत अच्छा गाती हैं और पहली बार मैं गा रही हूँ। आई वाज न्यू कमर एंड साधना जी इतना पॉपुलर, उनके साथ डुएट, तो एक घबराहट सी, नर्वसनेस, लेकिन गाना बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद तहजीब में तीनों गज़ल मैं गाई जी। फिर अगेन विद ए आर रहमान साहब। अगेन विद ए आर रहमान जी एंड फिर कभी नीम नीम कभी शहद शहद। ऐसा लगता है कई यादें जुड़ी हुई हैं इस गाने के साथ। किस तरह की यादें हैं सुनना चाहेंगे? ऐसी कुछ यादें जो शायद आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की होंगी, और आज आपको दिल से प्रोग्राम है, इसमें बिल्कुल दिल खोल कर इंसान अपनी बातें कहता है। So I just want you to share some thoughts, recollect some moments. बहुत बहुत यादें हैं। एक तो है, ये गाना बनाने के टाइम बहुत टाइम लग गया था, 13 दिन लग गया था। और फिर सब लोग परेशान हैं। रात को 3 बजे फाइनल, जिस दिन रिकॉर्डिंग थी उस दिन मैं ऐसे, जैसे रहमान जी बैठे, मैं सिंगिंग बूथ में जाके रिकॉर्डिंग कर रही थी और रहमान जी के बाजू में महबूब साहब बैठे हैं जिन्होंने लिखा है। तो कभी नीम नीम कभी शहद शहद मैं गा रही थी और महबूब साहब खराटे ले रहे थे। रात में ही ज़्यादातर काम करते थे रहमान जी, और 3 बजे वो सो गए थे, मतलब थक गए थे। 13 दिन तक लगातार रिकॉर्डिंग चल रही थी ना। अच्छा, टायर्ड हो गए थे। तो मैं, मेरा सिचुएशन देखिए, मैं गा रही हूँ ऐसा, कभी नीम नीम कभी शहद शहद। फिर नज़र पड़ी महबूब जी के ऊपर, उस कराटे। फिर कभी नर्म नर्म कभी हंस दिया गाते गाते, कभी नर्म नर्म कभी ऐसा हंस दिया, और रहमान जी वो हंसी रख दिया गाने में। ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ था। Such a wonderful, ब्यूटीफुल। सेकंड एक जो चीज़ है, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। एक प्रोग्राम करने गई थी, ये जब गाना हिट हो गया था, सुपर हिट। ये प्रोग्राम के बाद एक ओल्ड आदमी मेरे पास आए, कहा बेटा क्या आवाज़ है तेरी, बहुत अच्छा गाती है तू, ये गाने से तो तुझे नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन तुझे इसलिए नहीं मिला, तूने गलती की। मैंने कहा क्या गलती की? बोले तूने गलत गाया। मैं कौन सा गाना? ये गाना में, कभी नीम नीम में। कैसे? तो कहा ये संध्या की लाली होना चाहिए, तू शोंधा बोला। शोंधा की लाली मुख चमकाए। और सेकंड अंतरा में बोई रागे मन तेरा, तो होना चाहिए संध्या और वैरागी। यस। तो मैंने कहा मैं तो शोंधा बैरागी ही गाया जानबूझ के। कहा क्यों, तुम बंगाली इसलिए गाया? मैंने कहा नहीं, रानी मुखर्जी का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में वो बंगाली है, और जानबूझ के इसको ये शब्द रखा गया है। वो कहा अच्छा, तो ये बात है। ये मैं वही सोच रही थी, जो लड़की इतना अच्छा हिंदी गाना गा रही है, बीच में बंगाली कैसे आ गया? But this is such a wonderful thing. कई सारे लोगों ने ऐसा सोचा होगा। हाँ, मैं भी जानबूझ के प्रोनाउंसिएशन नहीं आया होगा, तो ना जिस अंदाज में उन्होंने कहा, इसीलिए तुझे ना, तू गलती की इसलिए तुझे राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला। खूब हंसा, खूब, मतलब वो दैट वाज एक वंडरफुल मोमेंट फॉर मी। और भी तो कई सारी यादें होंगी, जैसे ए आर रहमान साहब के साथ आपने साउथ फिल्म में तो खूब की। अगर हम देखें तो शंकर एहसान लॉय के साथ, शांतनु मल्होत्रा के साथ आपने काम किया है, एम ग्रीन के साथ, लेकिन बहुत कम। मेजर काम जो आपका रहा है, चाहे वो हिंदी का हो या साउथ फिल्मों का हो, दैट इज़ विद ए आर रहमान साहब, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक सिंगर के लिए। हर एक की ख्वाहिश रहती है एक ऐसा म्यूज़िक कंपोज़र मुझे मिले जो एक एक पहलू म्यूज़िक का बखूबी जानता हो
और आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें डालें कि बस चार चांद लग जाए. You have been very blessed, I guess. यस ऑफ कोर्स. और जो प्लेबैक सिंगिंग जिसको कहते हैं वो मैं रहमान जी के पास ही सीखी. उससे पहले मैं क्लासिकल सिंगर थी. बॉम्बे आई थी, जैसे सब सिंगर आते हैं, लक जो है ट्राई करने के लिए आई थी. और उस वक्त मुझे फर्स्ट फिल्म मुझे मिला मोक्ष फिल्म में. Yes. राजेश रोशन जी ने चांस दिया था. उसके बाद शंकर एहसान लॉय के लिए गाया. लेकिन उस टाइम में प्लेबैक सिंगिंग क्या है मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि बचपन से मैं हमेशा क्लासिकल सुना, ठुमरी सुना, लेकिन लता जी आशा जी को इतना नहीं सुना जो प्लेबैक जो आजकल सब सुनते हैं. सिंगर्स जब सुन के आके बड़े हो गए हाँ, हैं. वो नहीं किया. लेकिन रहमान जी के साथ जब मैंने काम किया तो एक ही गाने के वो 10 दिन 12 दिन लगा देते थे. और वो ट्रेनिंग होता था मेरा एक तरह से. एक गाने के लिए 10 दिन रुक गई तो आज ये लाइन ठीक नहीं हुआ, ये करो, करते 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 फीलिंग्स और एक्सप्रेशन और गाने के जो गायकी प्लेबैक के लिए क्या चाहिए एक्चुअली वहाँ पर मैंने सीखा. और मैं आई एम ब्लेस्ड कि करीब 25 फिल्म में मैंने रहमान जी के लिए गाना गाया. 25 फिल्म्स बहुत होते हैं. और दूसरी बात ये है कि लगातार 10-12 साल मैंने काम किया उनके साथ. तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है एक सिंगर के लिए, और उनकी हर एक चीज़ से आप वाकिफ़ होंगी. आपने अपने अंदर भी वही चीज़ें डाली होंगी. फॉर एग्जांपल आपका एक रूटीन लाइफ थी जो अलग तरीके की थी. इस टाइम उठना, इस टाइम जागना और इस टाइम खाना खाना. अब रहमान साहब के साथ आप हमेशा लगातार रहे हैं, आपके गुरु रहे वो, तो अब थोड़ा सा तो परिवर्तन आता ही है ना. उनका ये है सूफी टच बहुत ज़्यादा है उनकी गायकी में दिखता है, और वो स्पिरिचुअल बहुत है, स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर है. आपके अंदर भी वो सब आ गया. और कौन सी चीज़ें रहमान साहब की आपके अंदर समा गई? कुछ चीज़ें, कुछ बहुत अच्छी चीज़ तो मेरे अंदर आ गई है कि रहमान जी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे. अपने में रहो, अपना काम करो. गॉसिप, क्रिटिसाइज, इस सब में बिलीव नहीं करते हैं. हमेशा मतलब एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पर जाने से. सेकेंड थिंग इज़ स्पिरिचुअलिज्म जो आपने कहा है. पूजा ही तो है, संगीत जो है किसी रूप में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, तो इबादत है, पूजा है, कनेक्शन है. जब तक आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे उस रूह जो है गाने में, आप डाल नहीं पाओगे. तो ये बहुत सीखा मैंने वहाँ पर. जैसा कि मंदिर ही है वहाँ पर, हम जब जाते थे तो एक ऐसे भावना आता था, सब बहुत ही अच्छा, इट्स वेरी गुड वाइब्रेशन. इवन हम लोग शो करने जाते थे, आपको बताऊँ 100 म्यूजिशियन, 100 लोग जाते थे, मतलब म्यूजिशियन 60 म्यूजिशियन, 14-15 सिंगर्स, डांसर, ग्रुप रहता था 100-200 लोगों का. तो उस ग्रुप में आप सोचो 120 लोग हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा वातावरण है, इतना अच्छा माहौल है. दैट इज लाइक कुछ ना कहो बस इसी वातावरण में खो जाओ. मतलब और कुछ नहीं, मतलब दैट इज आई एम मिसिंग दैट पार्ट. बहुत अच्छा है. शोज़ किया मैंने रहमान जी के साथ, 6 साल मैंने शो किया ऑल ओवर इन द वर्ल्ड. 1-2 कंट्री छोड़ के सभी जगह में किया. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला. मेरा शो जो है फर्स्ट इंडिया में जो शो है रहमान जी के साथ शो है जी. आप सोचो, तहज़ीब फिल्म में मैंने गज़ल गाई सबक ऐसा. वो गज़ल मैंने परफॉर्म किया दुबई में, 1 लाख ऑडियंस, फर्स्ट टाइम इन इंडिया. और सोचो मेरे कंडीशन, सोचो इतना बड़ा मौका आपको और मिला. मौका सामने कौन बैठे, गुलाम अली सामने, सब लोग ऑडियंस, उसके सामने मैं गज़ल गा रही हूँ और वेस्टर्न बीट में. और लेकिन कैसे हो गया वो जो एक वाइब्रेशन होता है ना, गुड वाइब्रेशन, पॉजिटिव, उसमें आप भी बह जाओगे. यस. फिर कुछ याद नहीं आता, जैसे मैंने कहा आप कुछ मत कहो, बस इसी में खोए रहो बस. एंड वहाँ से निकल के बीच में शंकर एहसान लॉय के साथ आपका राब्ता रहा, कुछ ना कहो. हाँ, उसका एक और गाना दैट इज ऐश्वर्या राय और अभिषेक पर फिल्माया गया. तुम्हें आज मैंने जो देखा, चमका है किस्मत का तारा, बदली नसीब की रेखा, तुम्हें आज मैंने जो देखा. और ऐश्वर्या राय की एक और फिल्म है फिर, इन लम्हों के दामन पाकीज़ा से रिश्ते हैं. अच्छा, इस गाने का जो खासियत है, जोधा अकबर, जोधा जो थी हिंदू और अकबर मुस्लिम, तो जावेद साहब ने कमाल का लिखा. अकबर का जो पार्ट है पूरे एकदम उर्दू में, इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं. और जोधा के पार्ट, समय ने ये क्या किया,
बदल दी है काया, आह, तुम्हें मैंने पा लिया, मुझे तुमने पाया। वाह। मतलब व्हाट अ कॉम्बिनेशन, हाँ। हिंदी एंड एंड उर्दू दोनों का मिश्रण। बहुत अच्छा काम आपने किया, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। आपने जावेद अख्तर साहब का जिक्र किया, क्या ये सही है कि राजेश रोशन साहब को रेकमेंड उन्होंने ही किया था? बिल्कुल। हाँ। कैसे हुआ था ये मुमकिन? अच्छा, जब मैं सोचती हूँ मुझे इतना हंसी आती है अभी कि बचपना थी, एक जुनून होता है ना कि मुझे करना है। पैशन। तो मैंने सबको सीडी भेजा, किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जावेद साहब का सीडी वापस आ गया। तो मैंने कहा अरे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, साहब आपने मेरा सीडी क्यों वापस दे दिया? बोले क्या है, मेरे पास टाइम नहीं सुनने का। तो मुझे लगा आपको तो सुनना ही पड़ेगा, तो मैं पीछे बढ़ गई और टाइम लेके पहुंच गई उनके पास। तो उन्होंने कहा ठीक है सीडी छोड़ के जा, मैं सुन लूँगा। मैंने कहा नहीं, सब आपको अभी सुनना है। तो वो भी हैरान हो गए जी, ये कैसे लड़की है, कैसे स्ट्रगलर है जो जिद में वो कहा ठीक है। तो ऐसा देखा कि चलो सुन लेते। तो सुनने लगा और मुझे कहा अरे वाकई तुम तो सचमुच अच्छा गाती हो, तुम्हारे आवाज़ जो कॉम्बिनेशन लता जी आशा जी जैसा कॉम्बिनेशन है, तो सुन के तो मैं एकदम उड़ने लगी। मतलब हमारे लिए तो लता जी आशा जी जो है एकदम कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ा, बहुत बड़े। तो फिर उन्होंने मुझे एक हफ्ते बाद फ़ोन किया, मधुश्री जावेद अख्तर। मैं एकदम से खुशी से पागल हो गई। कहा तुम्हें जो सीडी उस दिन सुना है, तुम एक काम करो, लेके राजेश रोशन जी के पास चले जाओ, उनको अच्छा लगे, शायद तुम्हें चांस मिल जाए। तो मैं जब गई सुनाने राजेश रोशन जी को, उन्होंने सुना, सीडी सुना, वो कहा मुझे अभी हंसी आती है। सीडी सुनने के बाद कहा ये तुमने गाया? तो मैंने कहा हाँ सर। बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, मुझे ये गाना अभी खाली आवाज़ में सुनाओ। ओह, Yes. ऑडिशन देना पड़ा? ऑडिशन देना पड़ा। तो सुना, कहा हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, प्रॉमिस तो नहीं करता क्योंकि अलका जी भी है नहीं, तो एक चांस ले सकते। ओह, तो चांस लिया उन्होंने, उनको अच्छा लगा, दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। हाँ। तो ब्यूटीफुल। मोहब्बत जिंदगी है, ये है तो हर खुशी है, मोहब्बत जिंदगी है। यस, तहजीब की हम बात करें, उसमें 3 गज़लें आपकी थी। जी। वी टॉक्ड अबाउट जी दैट। जी। एनीवेज, फिलहाल आपके साथ बातों का सिलसिला जो है उसका हम जरा सा विराम देते हैं, हमें लेना पड़ेगा मधुश्री जी एक छोटा सा ब्रेक। हम लौटेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। दिल से में ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल से में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। तो बिन बताए मुझे ले चल कहीं, ओहो गूज़बम्स आते हैं। बिन बताए हमें ले चलिए। इस दौर में जब ये गाना सामने आया था, रंग दे बसंती का, इतना पॉपुलर हुआ था, कई सारी तारीफें आपने हासिल की थी। जहाँ तू मुस्कुराए, मेरी मंजिल वही, तू बिन बताए मुझे ले चल वाह। कहीं। आप जब ये गाना गा रही थी तो किस तरह के जज्बात आपके अंदर मचल रहे थे? हाउ आर यू फीलिंग? बिकॉज आप जब ये गा रही है इस वक्त, मैं फील कर सकती हूँ आप इसी दौर में चली गई, कई सारी यादें इस गाने के साथ भी जुड़ी होंगी। और ये गाना जब आप गा रही थी तो वाकई रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे। अच्छा, ये गाना जब अभी जब सुनती हूँ मैं एकदम खो जाती हूँ, लेकिन जिस टाइम में मैं गा रही थी रियलाइज़ नहीं किया मैं गाना गाऊंगी, क्योंकि ये गाना रहमान जी ने एकदम से कहा मधु अभी जाओ हमिंग करो और उसको गाना हमिंग कर लो। तो हमिंग किया। देन राकेश मेहरा जी जो उन्होंने रंग दे बसंती फिल्म बनाए, उन्होंने कहा आई लाइक द ट्यून, इसमें कुछ इस फिल्म के लिए मुझे गाना चाहिए। तो रहमान जी ने कहा आपकी फिल्म जो है पेट्रियोटिक फिल्म है, इसमें तो रोमांटिक गाने का कोई चांस है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आई लाइक द ट्यून सो मच कि मुझे ये गाना चाहिए और इसके लिए मैं स्पेशल सिचुएशन क्रिएट करूँगा। तो उन्होंने लव सीन जो है स्पेशल क्रिएट किया बाद में, और उसी टाइम में प्रसून जोशी जी ने लिख के भेजा है फ़ोन पे, और हमने सुन के
एक जस्ट होता है ना, एक रफ रिकॉर्डिंग के माफी, हमने ऐसे ही कैजुअली गा दिया। रहमान जी ने फिर दोबारा डबिंग किया ही नहीं, वो कैजुअल रिकॉर्डिंग जो रिहर्सल था उन्होंने Wow. डाल दिया। It doesn't seem a casual. और एक ही बूथ में मैं और जो नरेश अय्यर जो मेल सिंगर, हम लोग दोनों एक ही बूथ में खड़ा होके जैसे कैजुअल रिहर्सल होता है ना, रिहर्सल किया। लेकिन गाना इतना अच्छा हो गया है, आज भी मुझे याद है कुछ मेल ऐसा मुझे मिलता है। एक लेडी ने मेल किया था जापान से, शी इज़ अ जापानीज लेडी, तो कहा मैम आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बट द सिंगिंग एंड द ट्यून एंड द पूरा जो एकदम माहौल है गाने का सुन के आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड 3-4 साल से। लेकिन एक गाना लगातार मैं सुनते रहा एंड आई डिप्रेशन से बाहर आई। कुछ ही सिंगर्स हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा में, म्यूजिक इंडस्ट्री में है जिनमें ये खासियत है, जो भले ही कम उन्होंने गाने गाए हैं लेकिन वो गाने जो हैं सुपर डुपर हिट कहलाए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 100 से ज़्यादा फिल्में हों, 200 से ज़्यादा फिल्में हों, लेकिन अगर आपके पास कुछ ही चुनिंदा फिल्में हों लेकिन कुछ चुनिंदा गाने जिनकी शायरी भी कमाल की हो, गायकी भी कमाल की हो, सर चढ़ के बोलते हैं जैसे आपके केस में है। So God, I'm really blessed. वेरी वेरी लकी ना आपके सर पे रहमान साहब का हाथ है, और क्या चाहिए। मैं तो सोच रही थी आज मैसेज ही डालूं, इतना मजा आ रहा फिर भी मैसेज एक आधा लेंगे, आपको आंसर देना पड़ेगा। हाय, दिस इज प्रियतम फ्रॉम दिल्ली, न्यू दिल्ली। हाय मधुश्री जी, हाउ आर यू डूइंग? I'm fine, प्रियतम। बहुत अच्छा लग रहा है शिवा जी, दिल से मैं आपने मधुश्री को दावत दी है। इनकी आवाज़ कमाल की है, गायकी कमाल की है, बहुत अच्छा लगता है जब जब इनके गाने हम सुनते हैं। और स्वदेश का पल पल है भारी, पहेली का कंगना रे। Yes. वाह। और कौन सा सॉन्ग आपके दिल के करीब है जो आप हमारे लिए गाना चाहती हैं? हमारी तरफ से आपको बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट विशेस। दोनों गाना ही मेरे बहुत दिल के करीब है। पल पल है भारी जो है एक अलग ही मतलब क्या बताऊँ, चले जाते उस याद में। एक होटल के रूम में हमने किया था एज ए डेमो सॉन्ग, क्योंकि दूसरे दिन उसका पिक्चराइजेशन था और बाद में हम लोग उसको फाइनल डबिंग करने वाले थे। और सामने सोचिए जावेद साहब बैठे हैं, ऐसे ही रूम के अंदर, इतने बड़े रूम के अंदर शाहरुख खान बैठे हैं, आशुतोष गौरे बैठे हैं, रहमान जी बैठे हैं और पूरे जो टीम है 15-20 लोग, उसके अंदर इतना मुश्किल सॉन्ग, वेरी डिफ़िकल्ट सॉन्ग। 3 राग का कॉम्बिनेशन है और इसमें ताल भी डिफरेंट ताल है, क्योंकि पूरा एक ड्रामा है उसमें, रामायण के ड्रामा। और उदित जी गाने वाले थे लेकिन उदित जी नहीं पहुंच पाया, और पंचगनी में हुआ था और ये विजय प्रकाश गए थे हम लोग। तो मैं गाना सीख रही थी, एक तो नर्वस हो गई थी। नॉर्मली हम लोग जो गाते हैं ना शिवा, हम लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में म्यूज़िक बूथ में म्यूज़िक डायरेक्टर रहते हैं और कोई नहीं रहता, हम लोग गाना गाते कंफर्टेबली। अब सोचो, आई एम ए बिग फैन ऑफ शाहरुख खान सामने बैठ के सुन सामने कैसे मधुश्री गा रही है, जावेद साहब प्रोनाउंसिएशन तो ठीक हो रहा है ना। और जब भी कुछ पल पल है भारी, वो बिपता ठीक से नहीं हुआ तो उनका शक्ल ऐसा हो जाता है। बिपता मतलब हमें सिंगिंग, सोचो सिचुएशन, रहमान जी तो सामने ऐसे बैठे हैं, मैं ऐसे हेडफोन लग, पल पल है वह भारी, वो बिपता मैंने बोल दिया, बिपता और मैं देख रही हूँ, मतलब गॉड। तो फिर हो नहीं रहा है, 15 मिनट से बिपता नहीं आ रही। सचमुच राम जी को याद किया तो रहमान जी को समझ गया क्या मधुश्री शब्द। तो देखा जावेद साहब का रिएक्शन, तो उन्होंने कहा आई थिंक वी नीड ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक। तो कॉफ़ी बुलाया, फिर उन्होंने क्या किया, मेरा जो ये था पोजीशन चेंज कर दिया, बैक साइड कर दिया रहमान जी की तरफ से, तो गाना हो गया। तो दैट वाज ए एक्सपीरियंस। और रहमान साहब की तरफ आप देखेंगे और पॉजिटिव एनर्जी ना आए, वो तो हो ही नहीं सकता, ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाता है। अच्छा, और भी इस हाईलाइट क्या है, इस गाना तो हो गया, तो हम लोग तो इंतज़ार करते रहे गाना फाइनल डबिंग के लिए बुलाएंगे, बुलाया नहीं। फिल्म रिलीज़ होने वाली है, म्यूज़िक लॉन्च, तो मैंने कहा मेरा गाना अच्छा नहीं हुआ, रखा नहीं होगा, तो इसलिए नहीं बुलाया, क्योंकि उस फिल्म में सारे गाना अलका जी ने गाया, तो अलका जी गाए होंगे। बाद में पता चला ये गाना इतना अच्छा हो गया था होटल रूम में के अंदर,
उसको हिलाया नहीं, एज इट इज डाल दिया। मतलब आपकी जिंदगी में बहुत बार हुआ है, काफी मर्तबा हुआ है, काफी मर्तबा। रफ कट ही रखा गया है। जो ऐवी हुआ है वही रखा गया। नहीं, कभी कभी ना अननोइंगली आप कुछ कर देते हो, या अच्छा हो जाता अच्छा है। हो जाता है। अच्छा, एक और गाना आपका बाहुबली का, दैट इज सो जा जरा। हाँ, यस। ओहो, दैट चेंज माय लाइफ अगेन बिकॉज आई एम सिंगिंग फ्रॉम 2001। तो बाहुबली फिर से एकदम, क्या कहूँ, एकदम से आपके लिए कुछ नया आया सामने। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जो छोटे बच्चे आजकल जो है 16-17 का जो लड़का है, जिसको कभी नीम नीम के बारे में शायद मालूम ना हो, True, yes. तो आज मधुश्री को जानते हैं। अच्छा, मधुश्री बाहुबली सिंगर, तो अच्छा लगता है, फील गुड। ओके। और बाहुबली के जो गाना मैं गाने जाती हूँ, तो एक बार एमपी में मैं शो करने गई, तो उस टाइम में तो मैं मगन होके गा रही थी, कान्हा सो जा जरा। सडनली मैंने देखा स्टेज में छोटे बच्चे आगे और डांस करने लगे, और अनुष्का लुकिंग सो ब्यूटीफुल। प्रभास, अनुष्का, सारे गेटअप जो है। लेटेस्ट क्या है, किस तरह का एल्बम? लेटेस्ट है गालिब। गालिब, मतलब देखिए इतने उम्दा शायर Yes. जिनके कलाम को गाना काफ़ी मुश्किल होता है। डोंट फील कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? नहीं, डिफ़िकल्ट तो नहीं है, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा। मैं कभी कभी सोचती हूँ, उन्होंने उर्दू लैंग्वेज में ज़रूर लिखा होगा, और बहुत सारे लोगों को शायद उर्दू नहीं आती है, लेकिन जो बात उन्होंने कही है कमाल की। मतलब हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत, इट वाज रियली अमेजिंग विथ यू, एंड यू आर ब्यूटीफुल, एंड बहुत अच्छा आपने। मैं तो सिंगर हूँ, मुझे बात करना इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन आपने मुझे करवा लिया। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बेहद अच्छा लगा होगा। लिखिएगा ज़रूर shiva.lateef@nwt.com पर। आप खुश रहिए ज़िंदगी में, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे बेहद सुबह औसम लगते हैं। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ।